चल भाग के सारे ही भाग भाग चल भाग के सारे ही भाग। कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। कृपया इसे सीरियसली न लें। इस वीडियो के टॉप 3 कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर्स हैं दीपक धमाल, महेंद्र यादव, झकास फैक्ट्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट्स हमारी वीडियोज में दिखाया जाए तो हमारी सभी वीडियोज पर लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। मूवी में कुछ स्टेडियम को दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि इसमें दौड़ होता है, लेकिन स्टेडियम के एक सीन में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर एक फीफा का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी फीफा वर्ल्ड कप। और हम आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप में केवल फुटबॉल ही खेला जाता है। तो फिर ये स्टेडियम इस मूवी में कैसे आ गया? इस मूवी के रेस के दौरान एक टाइमर का यूज किया गया है जिसको इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही कि इस अंतरराष्ट्रीय लेवल के रेस में इस छोटे से डुप्लीकेट से यंत्र का यूज क्यों किया गया है, यानी डुप्लीकेट टाइमर का यूज क्यों किया गया है। अगर आप इसी टाइमर को खरीदना चाहते हो तो किसी भी ई कॉमर्स साइट पर जाकर 400-500 रुपए में खरीद सकते हैं। तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि 400-500 रुपए का टाइमर इस अंतरराष्ट्रीय लेवल मैच में यूज किया गया है। इस सीन में यही देखकर लगता है कि खेसारी रेस जीत रहे हैं और सारे लोग खुश हैं, लेकिन ये लड़की खुश क्यों नहीं है यार। काफी सारे सीनों में मैंने बार बार चेक किया तो यही मिल रहा है कि ये लड़की तो खुशी नहीं है। खेसारी आपको भागते हुए नजर आ रहे होंगे और इनके पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगले ही सीन में अचानक से इतने सारे लोग कहां से आ गए यार, जबकि पिछले सीन में तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस सीन में खेसारी भागते हुए नजर आ रहे हैं और इनके आसपास केवल कुछ जगहों पर आग जलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी सीन में साइड में इनका कोच भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है और इस कोच के सामने आग जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये हिस्सा पूरा का पूरा खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही खेसारी थोड़ा सा आगे आते हैं अचानक से पीछे देख सकते हैं पूरा का पूरा आग जलता हुआ दिखाई दे रहा है और कोच के सामने भी आग जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसके पहले सीन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये स्टेडियम अफ्रीका का लग रहा है क्योंकि यहाँ पर झंडा भी अफ्रीका का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लिखा भी है सेलिब्रेट अफ्रीका ह्यूमनिटी। लेकिन इस स्टेडियम में एक मैच चल रहा है जिसमें अफ्रीका का प्लेयर तो है ही नहीं यार। अब ये कैसे हो गया मेरे भाई, अफ्रीका में मैच हो और अफ्रीका का प्लेयर ही ना हो, ये कैसे हो सकता है। सारे लोग किसी मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस बुजुर्ग आदमी को देखकर लग रहा है कि ये तो केवल टाइम पास करने आया है, क्योंकि सारे सीन में केवल ये सर उठाकर ही दिखा रहा है और यहाँ तक कि किसी प्रकार का रिएक्शन भी नहीं दे रहा है। खेसारी के सामने सांप बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन खेसारी तो ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कोई मच्छर बैठा हो यार। अब आप ही बताओ यार, ऐसे कोई सांप के सामने बैठ सकता है भला। इस सीन में इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन पीछे इतनी सारी औरतें हैं, लेकिन किसी के आंख से एक भी आंसू नहीं निकल रहा है यार। ऐसा क्यों यार, जबकि ये औरत भी इसी घर की होती है, लेकिन कोई भी औरत रोती हुई नजर ही नहीं आ रही है। ये तो जादू हो गया है यार। खेसारी इनको पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस बाइक से इनको लेकर नीचे कूद जाते हैं, लेकिन यार बात इसमें यह है कि खेसारी इनको पकड़ते हैं और नीचे कूद भी जाते हैं, लेकिन बाइक वही की वही है, हवा में लटक रही है। ऐसा कैसे हो सकता है यार। सड़क पर ये दोनों लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं और सामने एक पेड़ की डाली टूटकर गिरती है। लेकिन हम इनके आसपास की बात करें तो इनके इस साइड में पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साइड में थोड़ा दूर पर पेड़ है, यानी इनके पास में पेड़ है ही नहीं। अगर डाली टूटेगी तो इनके पास में नहीं गिरेगा, लेकिन जिस प्रकार से डाली गिर रही है उस प्रकार से देखकर लग रहा है कि ये डाली तो इस साइड से ही गिर रही है। लेकिन जहाँ से डाली टूटी हुई है ये वाला हिस्सा तो इस साइड गिरना चाहिए, लेकिन ये इस साइड क्यों गिर रहा है यार। और जिस प्रकार से ये डाली गिर रही है उस प्रकार से तो देखकर लग रहा है कि ये डाली टूट कर नहीं बल्कि किसी ने इसे फेंका हो। अब इस पंडित जी के हाथ में एक किताब दिखाई दे रही है जिसमें आग भी लग चुकी है और थोड़ा सा हिस्सा जल भी चुका है, लेकिन अभी भी पंडित जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें आग लग गई है। भाई आप ही देखो ना, इतना बड़ा छेद हो चुका है, मतलब कि आग कुछ सेकंड तक जल चुकी है, लेकिन इनको फिर भी पता नहीं चला। ऐसा क्यों यार। ये आदमी इस टेबल पे गिर रहा है और इस आदमी को देखकर लग रहा है कि ये आदमी सामने साइड से गिर रहा है, लेकिन खेसारी तो पीछे खड़े हैं यार, जबकि इस आदमी को खेसारी ने ही मारा था। फिर इस हिसाब से तो खेसारी को भी आगे ही होना चाहिए। इस ट्रेन में काफी देर से लड़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर साइड में बैठी हुई लड़की को कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है यार। ये तो चुपचाप बैठी हुई है जैसे कोई नॉर्मल माहौल हो। ये ट्रेन में लगा हुआ फैन दिखाई दे रहा है आपको, जिसे खेसारी पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस फैन में 4 ब्लेड भी लगे हुए हैं और इसी फैन से खेसारी एक आदमी को मारते हैं, लेकिन जैसे ही इसे मारने के लिए उठाते हैं इसमें से अचानक से ब्लेड ही गायब हो गया यार। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके दोनों कवर्स लगे हुए हैं ऊपर नीचे, लेकिन इसके बीच में से ये ब्लेड कहाँ गायब हो गया, जबकि पिछले सीन में तो चारों ब्लेड्स लगे हुए थे। ये बाइक इस गाड़ी पर चढ़कर उड़ने लगती है और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अचानक से ये टेबल कहाँ से आ गया यार जिस पर खेसारी पैर रखकर जंप करते हैं। लेकिन इस सीन में तो आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर ये टेबल कहाँ से आ गया। और जब बाइक जंप कर रही होती है तो उनके पेट में ऐसा क्या निकला हुआ है यार जो इतना उभरा हुआ है, कोई बताएगा मुझे। और इनके साथ साथ देख सकते हैं खेसारी भी पीछे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इनके पेट में भी देख सकते हैं कुछ बधा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये क्या हो सकता है, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या होगा।
होगा। अगर हम इनके चश्मे में जूम करें तो इस चश्मे में 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो केवल खेसारी ही खड़े हैं सामने। लेकिन चश्मे में तो 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं। खेसारी के पीछे एक आदमी और खड़ा है, लेकिन वो आदमी कहाँ गायब हो गया इस सीन में यार। खेसारी के हाथ में एक पानी का बोतल दिखाई दे रहा है और ये पानी का बोतल इस आदमी के सर पे मारते हैं और बोतल इस आदमी के सर पे मारते ही ऐसे टूट रहा है जैसे लग रहा है शीशा टूट रहा हो, लेकिन ये बोतल तो प्लास्टिक की है। पीछे भी आप देख सकते हैं काफी सारे बोतल पानी के रखे हुए हैं और सारे के सारे बॉटल प्लास्टिक के हैं। इस सीन में तो यही देखकर लग रहा है कि खेसारी को इस लड़की ने धक्का दिया है, लेकिन खेसारी के पोजीशन को देखकर नहीं लग रहा है कि इनको धक्का दिया गया होगा। इसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये खुद से कूद रहे हैं। ये लड़की इस आदमी को मारते हुए नजर आ रही है और इसका कान इसके बालों से ढका हुआ है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है अचानक से इसके कान दिखने कैसे लगे यार और बाल अचानक सेट हो गया। अब क्या यार कोई मेकअप मैन मेकअप करके चला गया क्या? वो भी कुछ सेकेंड में मात्र कैमरा एंगल चेंज होते ही। खेसारी को 2-3 लोग दौड़ा रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग पीछे से कैसे देख रहे हैं यार, जबकि खेसारी तो अचानक से भागते हुए आ रहे हैं। फिर अचानक से इतने लोग खड़े होकर कैसे देखने लगे यार। और यहाँ से भी खेसारी अचानक से भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन पीछे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है ये पिछले आधे घंटे से बैठे हुए हैं। खेसारी एक ट्रेन के बोगी में खड़े हुए नजर आ रहे हैं दरवाजे के पास और इनको कोई लात से मारता है और ये ट्रेन के बाहर चले जाते हैं। सकते हैं कि इनका पैर भी कट जाता है, लेकिन बात यह है कि ट्रेन की दरवाजे से बाहर निकलने पे आप ट्रेन के कुछ दूर पर जाकर गिरेंगे, ये नहीं कि आप पटरी के अंदर ही चले जाएंगे। और इस सीन में ये भी दिखाया गया है कि इनके खून जाकर कैमरे पर लग जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन यार आप साबित करना क्या चाहते हो? आप किसी चीज को रियल दिखाना चाहते हो या कैमरे द्वारा शूट किया हुआ दिखाना चाहते हो? लेकिन हम वापस चलते हैं पिछले सीन में। जैसे ही इनको लात लगती है और ये बाहर गिरते हैं, तो इस सीन को जरा हम ध्यान से देखते हैं। ये बाहर गिरने के बाद अचानक से ट्रेन के आगे चले जाते हैं। ये कैसे हो गया यार? ये ट्रेन के किसी बोगी में बैठे हुए थे और बाहर गिरेंगे तो ट्रेन के किसी हिस्से में ही गिरेंगे ना। लेकिन खेसारी अचानक से ट्रेन के आगे कैसे चले गए यार, वो भी इंजन के आगे? अब यार ये आप ही बता सकते हो कि कैसे पॉसिबल है। और जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं खेसारी के गिरने के बाद इनके ऊपर ट्रेन आती है। सो ये मिस्टेक तो मूवी का सबसे बड़ा मिस्टेक दिखाई दे रहा है मुझे।